मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज है 12 सितंबर। 12 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, लद्दाख में भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा कितनी फुट की ऊंचाई पर स्थित न्यूमा बेल्ट पर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए 25,000 फुट, ऑप्शन बी 13,000 फुट, ऑप्शन सी 18,000 फुट, ऑप्शन डी 15,000 फुट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13,000 फुट। महत्वपूर्ण तथ्य। पूर्वी लद्दाख में 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित न्यूमा बेल्ट पर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र होगा। चीन के साथ सीमा पर गतिरोध की स्थिति में यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीता है? ऑप्शन ए किरण जॉर्ज, ऑप्शन बी कृति आनंद, ऑप्शन सी अमित जैन, ऑप्शन डी सविता धनवंता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किरण जॉर्ज। महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय शटलर किरण जॉर्ज ने पुरुष एकल फाइनल में पाकिस्तान के कू ताकाहाशी को सीधे गेम में हराकर इंडोनेशिया मास्टर खिताब अपने नाम किया। किरण का यह विश्व टूर सुपर 100 स्तर का दूसरा खिताब है। कोची के इस साल 23 साल के खिलाड़ी ने 56 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में दुनिया के 82वें नंबर के खिलाड़ी ताकाहाशी को 21-19, 22-20 से हराया। क्वेश्चन नंबर 3, यूएस ओपन के टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? क्वेश्चन नंबर ए ईगा स्वायातेक, ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी जेबालेका, ऑप्शन डी कोको गफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोको गफ। महत्वपूर्ण तथ्य। अमेरिका की कोको गफ ने आर्याना साबालेका के खिलाफ अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। फ्लोरिडा की रहने वाली 19 वर्षीय खिलाड़ी गाफा ने खराब शुरुआत से उभरते हुए 2-6, 6-3, 6-2 के साथ जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में दूसरी वरीयता प्राप्त सबेलेका का इस हार के बावजूद सोमवार को जारी होने वाले WTA रैंकिंग में ईगा स्वास्तिक की जगह विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनना तय है। क्वेश्चन नंबर 4, हरित जलवायु कोष GCF या ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए 2 अरब देगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन ब्राज़ील, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। महत्वपूर्ण तथ्य। ब्रिटेन ने कहा कि वह जलवायु परिवर्तन से निपटने में दुनिया की मदद करने के मकसद से हरित जलवायु कोष GCF के लिए 2 अरब डॉलर प्रदान करेगा। सुनक ने G20 नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, ब्रिटेन
अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उन्हें पूरा कर रहा है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने बताया कि सुनक ने $2 अरब के योगदान की प्रतिबद्धता जताई है, जो 2020 से 2023 की अवधि के लिए GCF में ब्रिटेन के योगदान में 12.7% की बढ़ोतरी है। GCF की स्थापना COP 15 में कोपेनहेगन समझौते के बाद 194 देश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, US ओपन 2023 में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी डेनियल महादेवन, ऑप्शन डी बेन शेल्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेनियल नोवाक जोकोविच। महत्वपूर्ण तथ्य, नोवाक जोकोविच ने US ओपन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। न्यूयॉर्क के खेले गए सेमीफाइनल में जोकोविच ने डेनियल महादेवन को हराकर 24वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता। कड़े मुकाबले में सर्बिया के 36 वर्षीय दिग्गज खिलाड़ी ने 6-3, 7-6, 7-5 और 6-3 से जीत हासिल की। जोकोविच के नाम चौथा US ओपन खिताब। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय तीरंदाज पथमेश जवाकर मॉस्को के हर्मोशिलो में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 कौन सा पदक जीता। ऑप्शन ए कस, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी रजत, ऑप्शन जी एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रजत पदक। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय तीरंदाज पथमेश जवाकर को मॉस्को के हर्मोशिलो में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए और उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, 21वें मुस्तफा हजरुल्लाह होचबिच स्मृति मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए रंजू भाटिया, ऑप्शन बी मंजू रानी, ऑप्शन सी अमृता, ऑप्शन डी अनीता रानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंजू रानी। महत्वपूर्ण तथ्य, मंजू रानी ने अफगानिस्तान की सांधिया ब्रोमांड को फाइनल में 3-0 से हराकर रविवार को बेसिलोनिया एवं हर्जेगोनिया के साराजेवो में चल रहे 21वें मुस्तफा हजरुल्लाह होचबिच स्मृति टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की मुक्केबाज मंजू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजी चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका और वियतनाम के हुनई में परिस्थिति तंत्र की क्षमता का विस्तार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक कार, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर। महत्वपूर्ण तथ्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम ने अमेरिकी उद्योग के समर्थन में हुनई में सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र
की क्षमता का विस्तार करने के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय तटरक्षक बल ने इस्तांबुल में एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की बैठक में भाग लिया। ऑप्शन ए 17वीं, ऑप्शन बी 20वीं, ऑप्शन सी 19वीं, ऑप्शन डी 21वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 19वीं। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय तटरक्षक बल ने 5 से 8 सितंबर को इस्तांबुल तुर्की में एशिया तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की 19वीं बैठक HSCGAM को भाग लिया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय ICC प्रतिनिधि के तटरक्षक एजेंसी के 23 सदस्यों और RECAP और UNODC के रूप में 2 सहयोगी सदस्यों वाले स्वतंत्र मंच की वार्षिक कार्यक्रम में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत 6G टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए किसके साथ MOU पर साइन किया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इजराइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। महत्वपूर्ण तथ्य, नेक्सट जी एयरलाइंस 6G ATRS द्वारा शुरू की गई एक पहल जिसका मकसद 6G पर प्रारंभिक फोकस के साथ निजी क्षेत्र में के नेतृत्व वाले प्रयासों के माध्यम से अगले दशक में उत्तरी अमेरिकी वायरलेस प्रौद्योगिकी नेतृत्व को आगे बढ़ाना। इस एयरलाइंस में अमेरिका की कई कंपनियां शामिल हैं। वही भारत 6G एयरलाइंस भारतीय उद्योग, शिक्षा जगत, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं और मानक संस्थाओं की एक पहल जिसका उद्देश्य भारत 6G मिशन के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार को डिजाइन, विकसित और तैनात करना ताकि भारत और दुनिया भर के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित जीवन का अनुभव प्रदान हो सके। भारत 6G एयरलाइंस का लक्ष्य अन्य बातों के साथ साथ दूरसंचारों उत्पादों और समाधानों के लिए रिसर्च, डिजाइन, विकास, IPR निर्माण, क्षेत्र परीक्षण, सुरक्षा, परमाणु और विनिर्माण के लिए परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना है। दोनों संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर ATIS के अध्यक्ष और CEO सुशान मिलकर और भारतीय 6G एयरलाइंस के अध्यक्ष NG सुब्रमण्यम ने हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 11, सोना हॉलमार्क अब 55 नए जिले में शामिल हुए। हॉलमार्किंग जिलों की संख्या बढ़कर हुई। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 420, ऑप्शन सी 343, ऑप्शन डी 242। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 343। महत्वपूर्ण तथ्य, सरकार ने अब अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने तीसरे चरण में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड समेत 16 राज्य के 15 जिलों में शामिल किया। मतलब इन जिलों में अब बिना
हॉल मार्किंग वाले सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। इस बढ़ोतरी के बाद अब हॉल मार्किंग के तहत कवर किए गए जिलों की संख्या 343 हो गई। पहला चरण 23 जून 2021 को प्रारंभ हुआ। इसके पहले यह स्वैच्छिक रूप से लागू थी। पहले चरण में 256 जिलों को शामिल किया गया था। दूसरे चरण में 4 अप्रैल 2022 को 32 जिलों को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के आगामी सीजन के लिए सहायक कोच की नियुक्ति किया गया। ऑप्शन ए मुरलीधरन, ऑप्शन बी जस्टिन लंगर, ऑप्शन सी श्रीधरन श्रीराम, ऑप्शन डी मुनाफ पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीधरन श्रीराम। महत्वपूर्ण तथ्य, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर जस्टिन लंगर ने लखनऊ सुपर जायंट के मुख्य कोच के तौर पर शामिल होने के बाद श्रीधरन श्रीराम को इंडियन प्रीमियर लीग IPL के आगामी सीजन के लिए सहायक कोच नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, मॉस्को के माराकेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में भूकंप जिसमें लगभग हजारों लोग ने जान गंवा दी, तीव्रता रिएक्टर पर क्या थे? ऑप्शन ए 6.3, ऑप्शन बी 6.8, ऑप्शन सी 7.3, ऑप्शन डी 7.6। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6.8। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और किस देश के बीच डिजिटल पेमेंट सर्विस की शुरुआत हो गई? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत और नेपाल के बीच डिजिटल पेमेंट सर्विस की शुरुआत हो गई। नेपाल के नागरिक अब भारत में UPI के माध्यम से सभी ई-वॉलेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह भारत के नागरिक नेपाल में UPI, भीम, फोनपे, गूगल पे सहित सभी प्रकार के ई-वॉलेट से लेन देन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSR ने सोमवार को वर्ष 2022 के लिए शांति भटनागर स्वरूप पुरस्कारों की घोषणा। कितने वैज्ञानिकों का चयन? ऑप्शन ए 10 वैज्ञानिक, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 वैज्ञानिक। लगभग 1 साल देरी के बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र CSIR ने वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर SSB पुरस्कार के लिए विजेताओं की सूची सार्वजनिक कर दी। उन्होंने भारत के विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है, जबकि आमतौर पर 26 सितंबर ICR के स्थापना दिवस पर पुरस्कार की घोषणा की जाती थी। पिछले 4 साल बिना किसी आधिकारिक कारण बताए पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। पिछले साल गृह मंत्रालय ने भिन्न भिन्न विज्ञान और शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया और उनमें से कुछ को
कम कर दिया। हालांकि एसएसबी पुरस्कार बरकरार रहेगा। साल के अंत के बाद आज देश के शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर एन केलसेल्वी ने केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की। CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर है। ये पुरस्कार विज्ञान के 7 विषयों भौतिक, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, चिकित्सा, रसायन और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण दिन या दिवस: 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस राधाकृष्णन का जन्मदिन, 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, विश्व प्रथम वायु दिवस, 15 सितंबर भारत में इंजीनियरिंग दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 21 सितंबर अल्जाइमर दिवस, 21 सितंबर शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 22 सितंबर रोज दिवस कैंसर रोगियों का कल्याण, 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 25 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस, 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस। महत्वपूर्ण: 26 सितंबर बघीर दिवस, 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस, 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 29 सितंबर खाद्य हानि के और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, 30 सितंबर विश्व समुद्री दिवस। 12 सितंबर की प्रमुख घटनाएं भारत में: लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर बना। भारतीय तैराक महिर सेन ने दारा नेलिस जमद मरु मध्य को तैरकर पार किया। स्मार्ट चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।